परमेश्वर के दैनिक वचन। पर्वत और नदियां बदल जाती हैं, धाराएं अपनी दिशा में बहती रहती है, और मनुष्य का जीवन उतना स्थायी नहीं होता जितना पृथ्वी और आकाश का। केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर का शाश्वत और पुनर्जीवित जीवन है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी शाश्वत रूप से चलता रहता है। सभी चीजें और घटनाएं उसके हाथों में हैं, और शैतान उसके पैरों तले है। आज परमेश्वर अपने पूर्व निर्धारित चयन के कारण ही हम लोगों को शैतान के चंगुल से बचाता है। वो वास्तव में हमारा उद्धारक है। मसीह का शाश्वत पुनर्जीवित जीवन हमारे भीतर निश्चय ही गढ़ दिया गया है, जो हमें परमेश्वर के जीवन से जुड़ने के लिए नियत कर रहा है, ताकि हम निश्चित रूप से उसके रूबरू आ सकें, उसे खा सकें, उसे पी सकें और उसका आनंद ले सकें। ये वो निस्वार्थ बलिदान है जिसे परमेश्वर ने अपने दिल के खून की कीमत से चुकाया है। मौसम आते हैं, जाते हैं, आंधी तूफान से गुजरते, जीवन के कितने ही दुख दर्द, उत्पीड़न और यातनाओं को झेलते हुए, दुनिया के कितने ही अस्वीकरण और अभिशाप बर्दाश्त करते हुए, सरकार के कितने ही झूठे आरोपों का सामना करते हुए, फिर भी ना तो परमेश्वर में विश्वास और ना ही उसका संकल्प जरा सा कम होता है। पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा को समर्पित, परमेश्वर के प्रबंधन और योजना को पूरा करने के लिए तहे दिल से काम करते हुए वो अपने जीवन की परवाह नहीं करता। अपने सभी लोगों के लिए वो कोई प्रयास नहीं छोड़ता। सावधानी से उनका पोषण और सिंचन करता है। हम चाहे कितने भी अनाड़ी हों या कितने भी जिद्दी हों, हमें केवल उसके प्रति समर्पित होने की जरूरत है, और मसीह का पुनर्जीवित जीवन हमारी पुरानी प्रकृति को बदल देगा। इन सभी पहले जन्मे पुत्रों के लिए वो अथक परिश्रम करता है, खाने और आराम की परवाह नहीं करता। कितने ही दिन और रातें गुजरें, कितनी ही तेज गर्मी और जमाने वाली ठंड से गुजरना पड़े, वो सियोन में तहे दिल से निगरानी करता है। दुनिया, घर, काम और हर चीज को प्रसन्नता और स्वेच्छा से त्याग देता है। सांसारिक सुख सुविधाओं से उसे कोई लेना देना नहीं। उसके मुंह के वचन हमारे भीतर वार करते हैं, हमारे दिल में गहरी छिपी चीजों को उजागर करते हैं। हम कैसे आश्वस्त नहीं हो सकते? उसके मुंह से निकलने वाला हर वाक्य हमारे भीतर किसी भी समय सच साबित हो सकता है। हम जो भी करते हैं उसके सामने या उससे छिपाकर, ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं जानता। ऐसा कुछ नहीं है जो वो
नहीं समझता। हमारी योजनाओं और व्यवस्थाओं के बावजूद सब उसके सामने प्रकट होगा। उसके सामने बैठकर अपनी आत्मा में आनंद महसूस करते हुए, सुखी और शांत रहते हुए, फिर भी हमेशा खालीपन और परमेश्वर के प्रति सचमुच ऋणी महसूस करना, ये एक अकल्पनीय आश्चर्य है और इसे हासिल करना असंभव है। पवित्र आत्मा पर्याप्त रूप से साबित करता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है। ये एक अकाट्य प्रमाण है। इस समूह के हम लोग वास्तव में अवर्णनीय रूप से धन्य हैं। यदि परमेश्वर का अनुग्रह और दया नहीं होती तो हमारा विनाश हो जाता और हमें शैतान का अनुसरण करना पड़ता। केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही हमें बचा सकता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, व्यवहारिक परमेश्वर, तुम ही हो जिसने हमारी आध्यात्मिक आंखें खोली हैं और हमें आध्यात्मिक दुनिया के रहस्यों को देखने दिया है। राज्य की संभावनाएं अनंत हैं। आइए सावधान रहकर प्रतीक्षा करें। वो दिन बहुत दूर नहीं हो सकता। युद्ध की लपटें चक्कर लगाती हैं। तोप का धुआं हवा में भर गया है। मौसम गर्म हो गया। जलवायु परिवर्तित हो रही है। महामारी फैलेगी। लोग मरेंगे और बचने की कोई उम्मीद न होगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, व्यवहारिक परमेश्वर, तुम हमारे मजबूत किले हो। तुम हमारा आश्रय हो। हम तुम्हारे पंखों के नीचे सिमटते हैं और आपदा हम तक नहीं पहुंच सकती। ऐसी है तुम्हारी दिव्य सुरक्षा और देखभाल। हम सब ऊंचे स्वर में गाते हैं, स्तुति करते हैं और हमारा स्तुति गान पूरे सियोन में गूंजता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, व्यवहारिक परमेश्वर ने हमारे लिए गौरवशाली मंजिल तैयार की है। सावधान रहो, नजर रखो, अभी भी देर नहीं हुई है।